ठीक है, ऐसे ऐसे केस के अंदर 12वां मूल भाव बन जाएगा आपका। 12वें का सब सब लॉर्ड अगर 4 और 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। समझे आप? एक, जी 11 और 12। जी। अगर वो 4, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं बनेगा तो गाड़ी की रिकवरी नहीं होगी। ऐसे ही धन चोरी हो गया, धन का लॉस हो गया है, तो 12वां विल बी द मूल भाव, विच इज द हाउस ऑफ लॉस। जी ठीक है, वो गेन में तब्दील होगा कि नहीं होगा? तो 12वें का सब सब लॉर्ड अगर 2, 6, 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तो आपकी धन की रिकवरी होगी। अगर वो नहीं बनेगा तो नहीं होगी। सर, किसी घर में उसका घर रिपेयर हो रहा था, हाँ और उस दौरान वो लोग, कुछ लोग हॉस्पिटल थे, कुछ लोग मतलब आने जाने हाँ, का मैं काम कर समझ रहे गया। थे। सुने सर? हाँ, मैं समझ गया। सर, तो उस दौरान क्या हुआ कि उनकी हाँ अलमारी से उनके गोल्ड चोरी हो गया। हाँ, अक्सर और हो वो बहुत जाता बहुत परेशान, कि घर में घर के लोग ही हैं, तो चोरी कौन करेगा। है। देखें इसमें क्या करेंगे, जो सेवंथ हाउस होता है ना, विच इज द हाउस ऑफ थीफ। अच्छा, अब सर ये मैंने बात सुना आ है, गई। सर मैंने सुना है सर, सिक्स हाउस फिफ्थ का है। सुनो, मैं बताता हूँ। अगर तो ये घर के बंदे हैं, ठीक है, तो घर में क्या करेंगे आप, 1 से 12वें भाव का सब सब लॉर्ड देखिएगा। 1 से लेके 12वें भाव का सब सब लॉर्ड देखिएगा। सबका? सर, 1 से लेके 12वें भाव का सब सब लॉर्ड देखना है। हाँ सर, 1 से लेके 12 भाव तक सबका ना हाँ, सर? जिस जिस भी भाव का सब सब गोल्ड चोरी हुआ है ना, जी जी जी। जिस भी भाव का सब सब लॉर्ड 2 को इन्वॉल्व करेगा, और 1 और 8 और 9 से कमिटमेंट और फाइनल कंफर्मेशन करेगा, तो वो थीफ होगा। मान लीजिए तीसरे भाव का सब सब लॉर्ड 2 को इन्वॉल्व करता है, जी 1, 8, 9 से कमिट करता है, तो इसका मतलब जो छोटा भाई है जिस नेटिव का, वो थीफ है। वो सोर्स बना उसका। थर्ड हाउस कनेक्ट हुआ, इसलिए भाई भाई हो गया। हाँ, छोटा भाई है। 11वां है तो बड़ा। ठीक है ना? और 4 और 11 है तो 4 है तो फिर मदर, 9 है तो फादर। आज की डेट में सब जायज है। किसी को कोई भी कर सकता है। हाँ। अरे बच्चे, मेरी बात सुनो ना सर। पीछे मैंने पढ़ा कि एक बंदे ने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। डिमांड कर रहा था वो, क्या, प्रॉपर्टी अभी मेरे नाम कर। ये बागपत बड़ौत की बात है। क्या आप क्या बात कर रहे हो? सर, अभी कुछ दिन पहले बाप को मार पीट के खाने बंद करा दिया, और कहता हाँ बाहर तब निकालूंगा जब तू प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा। हाँ, ये तो अक्सर होगी बात आज की नहीं डेट करवाया सर, सबको साइंस हुई तब बाहर निकाला उसको। में। हाँ, तो सर ये आज की डेट में ये बड़ी कॉमन हो गई चीजें। चलिए सर, शुरू करते हैं। आप सब लोग आ गए हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, गुड सर मॉर्निंग। सर डायरेक्शन कैसे पता, सर डायरेक्शन का डायरेक्शन? सर वो बाद में मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूँ। अभी जरा इंपॉर्टेंट चल है। ठीक है सर, ठीक। अभी क्या करेंगे सर, देखें हमने लास्ट क्लास में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था रूलिंग प्लैनेट्स की मदद से। अगर उसमें किसी को अप्लाई करने में डाउट है तो मेरे से पहले बात कर ले कि हमने उसको कैसे रूल को अप्लाई सर किया। ये हेलो। चोरी वाले में कमिटमेंट आपने 4 कैसे बताया ना? हाँ जी, किस मामले में? अभी अभी चोरी वाला जो बताया आपकी इनको, आवाज नहीं आ आपने रही ना। किसी आप को। बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि 12वें भाव को आपने लिया, इन्वॉल्व किया इसके लिए। और हाँ कमिटमेंट आपने 4 और 11 से बताया है ना, सर, मैंने धन ये मिलेगा। कहा भाई, अगर चोरी हो जो होता है ना, वो 12वां हाउस जो होता है लॉस का होता है। हाँ, वो सोर्स बनेगा। 12वें का सबसे लॉर्ड अगर 4 और 11 का सिग्निफिकेटर बनेगा तो आपकी गाड़ी या आपका सामान वापस आ जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। और सेकंडली आप, अगर इन्होंने अगर पूछा था कि परिवार का है। गोल्ड या धन चोरी हुआ है तो सर 12वें का सबसे लॉर्ड 2 को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि दूसरे से धन भी देखा जाता है और गोल्ड भी देखा जाता है। अगर वो धन एक में और नोट 8। भी आ जाते हैं, नगद नगद रुपया भी आ जाता है, करेंसी। हाँ सर, सेकंड हाउस से दोनों चीजें देखी जाती हैं। सर, कोई अगर बच्चा लापता हो तो, या कोई घर का इंसान ही सर अब लापता हो गया तो? जो टॉपिक ले रहा हूँ उसको तो लेने दे, कल का दिन और है, कल हाँ, ठीक कराऊंगा। ठीक 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 सर, ठीक सर, ठीक। ठीक है, ये टॉपिक फिर रह जाएगा और के बाद मैं करा सर दूंगा। ये मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, तो एक कुंडली में, तो उसमें जो उनका जो टाइम आ रहा है, वो लगन नहीं बदला, लेकिन
कस्पो 1 से मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया। जब मैं बैठा था सुबह में ही मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, तो सुबह में ये हो रहा था कि उनका ये जो मून का जो है आरपी मून के हिसाब से मैंने कस्प 1 को सेट किया, और ये ओपन कस्प सेटिंग टूल से वो 1 को सेट करने के हिसाब से मेरा एक कुंडली का मेरे को कंफर्म हो गया। लेकिन उसमें 1.5 घंटे तक का टाइम बैक चला गया, तो नहीं उसमें सर, कोई नहीं नहीं, इतना डाउट थोड़ी होता है 1.5 घंटा में चला गया ना। हाँ, किस सन का बर्थ है? वो मैं उसमें कुंडली डाला है 29 मार्च 1971 का। हाँ, तो इतना पुराना थोड़ी है कि 1.5 घंटे का फर्क हो जाएगा। घड़ी भी इतनी आगे पीछे नहीं होती ना, वो गलत है वो। भाई अच्छा, नोटेड टाइम क्या था? उसमें नोटेड टाइम 9:38 था। नाइन थर्टी और एट मॉर्निंग। हाँ, तो और उस आपने क्या निकाला, कैलकुलेट क्या किया? तो आज का जो मून है ना, सुबह का सर 7। आपने आपने कैलकुलेट क्या किया ये बताइए ना सर, आपने टाइम क्या निकाला उसका? तो उसका टाइम निकला 11 बजे 6 गलत है, मिनट गलत सेकंड। है सर, गलत है। ये तो हम्म। आंखें, मैंने चार्ट भी नहीं देखा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ गलत है। हम्म। वो आपको आरपी लगे नहीं उस केस में, ठीक है ना। और आज इवेंट वेरिफिकेशन करा रहा हूँ, वो लगा के देखिएगा। सर अच्छा। जो सर जो छूट गया था हाँ। लास्ट टाइम, हम्म। जो अपना होमवर्क दिया था, हम्म। जैसे मैंने निकाला 4 बज के सुबह 4 बज के 5 मिनट 33 सेकंड। अब पता क्या नहीं इसमें अभी थोड़ा, आप इसमें चेक कर लो। चार चार और देखें, दो समय निकले थे। 4 बज के 4 मिनट 15 सेकेंड, जी जी जी। है ना। हाँ और जी। दूसरा था 3 बज के 33 मिनट और 11 सेकेंड। जी 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 इस दोनों में जुपिटर, सन और मून की जो टोटल पोजीशन थी वो कोई चेंज नहीं था। जी। असेंडेंट के अंदर केवल और केवल मून और मरकरी का इंटरचेंज हुआ था। हम्म। इतना ही था ना। इतना सा। आज आज सर हमने इसमें से ये देखना है कि जो राइट टाइम क्या है। देखें, किसी भी जन्म कुंडली का एक ही समय हो सकता है, दो तीन नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब उनसे इस नेटिव से हमने उसके मांगी गई, इवेंट मांगे गए, तो मैंने लास्ट टाइम इवेंट लिखवा दिए थे आपको। और आप ट्रांजिट लेके आए हैं, लिख के लाए हैं क्या शिखा जी? ट्रांजिट लिखा आपने? फिर कैसे क्या करेंगे? हाँ जी घोषाल जी, आपने किया सर ट्रांजिट, नोट किया किसी का? वो दो चार इवेंट बताए थे आपको, एक शादी का था, एक चाइल्ड आ, बर्थ। सर जैसे मेरे को जो केस मिला है ना उसमें टाइमिंग दिया हुआ है जैसे 2 से 4। एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है हाँ। लेकिन मेरे पास में है। हाँ। अब वो 2 से 4 जो टाइमिंग दिया हुआ है ना, उन्होंने बोला कि 2 से 4 में कभी भी हो सकता है। 2 से 4 तो मतलब मिडनाइट या दिन के? मिडनाइट में। अच्छा, अब फिर? अब इसमें बड़ा दिक्कत है कि मतलब हर 10-10 मिनट में मैं क्या चेंज करता हुआ जाऊं क्या नहीं सर, चेंज चेक क्यों करने के लिए। करेंगे? देखें मेरी बात सुनिए, जब आप इस केस की सेटलमेंट के लिए, जजमेंट के लिए बैठे, जब हम्म। आपने वो कुंडली बनाई, हम्म। ठीक है, कुंडली बनाई, तो हम्म। आपने जहां आप बैठे हो उसी जगह पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने फिक्स किया हुआ उसका। हम्म। और आपने आरपी मून और आरपी असेंडेंट ले लिया। अब यहाँ 2 से 4 घंटे का फर्क है, इसमें लगन भी बदल सकता है, और जो मून की जो पोजीशन है ना, वो सब सब लेवल या सब लेवल भी चेंज हो सकता है। और हम्म। सन का भी सब लेवल या सब सब चेंज हो सकता है। सन का तो नहीं हम्म। होगा, मून का हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है कि सबसे पहले आरपी असेंडेंट से मून की पोजीशन को फिक्स करना है। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं इनका केस ले लूं, अगर हाँ जी, देख। हाँ जी। सर जो पुराना वाला केस है, पहले वो कर लो ना, जो आपने होमवर्क दिया था वो रह गया फिर। और समझ तो वहीं खत्म हो जाएगा हमारे, जो चल रही है चीज चीज वो करे ना। और सर बट मेरी बात सुनिए ना, तो ये भी एक आरपी समझने के लिए अच्छा ही है, इसमें क्या दिक्कत मेरी तरफ से सर कोई? नहीं, बात समझे नहीं, उसमें हाँ। आपने इवेंट भी दिए हुए हैं, इवेंट हाँ हमने। करिए, कोई बात नहीं, चलो पहले वो करते हैं जी। घोषाल जी, बात मैं ये पूछा था घोषाल आपसे कि आपने उसका लिया, ट्रांजिट लिया हुआ है संजीव आपने? हाँ जी। जो 4 इवेंट दिए थे, डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ हाँ सर, मदर।
उसमें किया है, लेकिन सुने इसमें सर, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए प्लीज। जी जी आपने इवेंट मैंने कहा था उसका ट्रांजिट नोट करके लाना। हाँ, ट्रांजिट नोट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली वो फिर लैपटॉप क्या के अंदर किया ही सर है। आपने? जब ट्रांजिट ही नोट किया तो फिर आप कैसे काम करेंगे, मेरे को ये बताइए। ब्रजेश नहीं जी आपने ट्रांजिट नोट किया सर? सर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया सर सर ऑफिस। इतना भी काम नहीं करेंगे? हाँ जी, अब्दुल अधिया साहब। हम्म। राजेश डोडा जी आप देख रहे हो। पांडे जी ट्रांजिट नोट किया सर आपने? अब सर मैंने तो कुछ भी सर नहीं किया, ये देखें, तो आप सब चीजें एक्सपेक्ट शादियां की, करते हैं। शादियां की सर, खूब नहीं नहीं, शादियां मेरी की। बात सुनिए, ये तो सर वो स्कूल में जैसे हम बच्चों वाले बहाने मारते थे ना मास्टर जी को, वो बिल्कुल वही बात है। और ठीक क्या है, है सर, अब वो लोग क्या अब है। मेरी बात सुनिए, सुन ले, छोड़िए इस बात को। तो अब देखें, आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सर एक छोटा सा काम है कि आप उसको नोट करके लाते हैं। संजीव कह रहा है जी मैंने काम किया है, तो सर चलिए आप ही को लेते हैं, मैं यहाँ चार्ट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब बताइए संजीव जी, क्या टाइम है आपने देखें? ये दो हाँ कुंडलियां जी 4:04 की और दूसरी थी 3:33 की। सर, फिर मैंने किया तो 4:05 33 सर, सेकंड। एक मिनट रह जाइए ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नोटेड समय 4 बजे था उनके जन्म का, हम उसके करीब का जो टाइम है पहले इसके ऊपर काम करते हैं। जी जी हाँ, अब बताइए आपने क्या टाइम निकाला, मैं वो टाइम यहाँ रखता हूँ। सर, 4:05 33 सेकंड। सर जी आवाज नहीं आ रही प्लीज। फिर मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट सर देखता हूँ। अरे आ रही है सर, हमें तो आ रही है। आ रही है? हाँ, सबकी माइक तो ऑन है, आ रही है। माइक तो ऑन है मेरा। सर बीच में चली गई थी, अब आ रही है सर, अब ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए 4:05 क्या करूं आगे? 33 सेकंड। 33। 33। लो सर, ये 33 कर दिए मैंने। सर 33। आप कर रहा हूँ, अरे चेंज हो जाए। सर, एक बात पूछ लूं, क्या इसी जगह पे सेकंड पे ही आप बोले बोले। ये कभी दब जाता है सर, तो फिर रुकता ही नहीं है, अपने आप बदलते ही चला जाता, मिनट ओह, तक बदलता। ये सर गुप्ता ज्यादा जी से बड़ा। बात करिए, जिन्होंने बनाया है ना नहीं, सॉफ्टवेयर। इन्होंने ज्यादा बार दबा दिया होगा इसलिए हो जाता है सर वो। अरे वो जो ज्यादा भागना शुरू हुआ तो 5 मिनट दबाते लगा रहो सर। तो फिर रुकता नहीं है थोड़ी देर। अब देखिए मेरे से भी वही बात हुई है, मैंने इसको दबा के रखा, वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। 32 आ गया, चलिए सर ये सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है सर। चलिए जी। हाँ ये कंप्यूटर, चलिए 4:05 33 कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले डेथ का इवेंट लगाते हैं, इनके फादर साहब की डेथ है। कब है जी? संजीव बोलिए। हाँ जी, 9/10। हाँ 9/10 1989। लिख दिया। और मदर की डेथ? 31 जुलाई 2004। ठीक है, तो पहले फादर साहब की डेथ लगाते हैं। संजीव जी आप बोलिए, 9 अक्टूबर 1989 को इनकी क्या दशा चल रही थी? सर, शनि की दशा से ही हमने शुरू किया था। हाँ पहले करिए। शनि की दशा का संबंध 1 और 8 से होना चाहिए। हाँ बताइए, अब सैटर्न कहाँ अपीयर होना चाहिए? देखें सुनिए सब सब लोग, सर, जब इनके 1 पिता, और 4 से, जब और इनकी, 9 9 और इसके 9th घर से और चौथे घर से। ठीक है, जब इनके फादर की डेथ हुई तो इनकी शनि की दशा चल रही थी। ठीक है, शनि को अब यहाँ तो नवे कक्ष में अपीयर होना जरूरी है, सैटर्न नवे में तो है नहीं, या फिर 8वें में का मतलब चौथे हाउस में, वहां भी नहीं है, या फिर बाधक में, या आप भूल गए? 2 और 7। बाधक का मतलब इस केस में 9th हाउस में वर्गो साइन राइज कर रहा है, तो जो 7वां हाउस है वो बाधकेश भी है मार्केश भी है, तो सैटर्न वहां है। जी तो पहली कंडीशन दशा की यहां लग जाती है कि दशा लॉर्ड इज को रूलिंग था बाधका कष्ट। सुन रहे हैं सब लोग? हम्म ये शिखा जी, ये पहला पहला सूत्र लग गया। हम्म अब संजीव जी दूसरा सूत्र बोले। दूसरा सर, अब जैसे सैटर्न का हम जो ट्रांजिट है। सर ट्रांजिट की बात क्या करेंगे, पहले तो दशा का रूल पूरे करिए ना, 3 कंडीशन दशा की लगाइए। सर मैं तो बोलूं, हाँ आप बोलिए। दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th cusp सब लॉर्ड ठीक है, और विद द प्लैनेट पॉजिटेड इन 8th हाउस। वेरी करेक्ट, ये रूल है। ठीक है, अब जरा देखें, सैटर्न, सैटर्न की दशा थी जब इनके फादर साहब की डेथ होती है। हम्म पहला रूल, पहला सूत्र लग गया कि जो दशा लॉर्ड है यहाँ तो लगन में रूल करे, या 8वें में करे, या बाधक में करे, या इन भावों में से किसी एक में बैठा हो। हम्म ठीक है, तो दशा लॉर्ड 3rd हाउस को रूल कर रहा है, जो इस केस में बाधक है। हम्म संजीव पुरी। जी 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 हाँ जी। अब दूसरा, शिखा जी कह रही हैं कि दशा का संबंध जो है वो 8वें भाव के सब लॉर्ड से हो।
मतलब जुपिटर जो 4th हाउस से हो गया ना इसका तो। हाँ, 4th हाउस से, 4th का सब जुपिटर है। जी। अब जरा देखिए, यहाँ तो सैटर्न का संबंध जुपिटर से हो, कैसे होगा? यहाँ तो वो 4 कंडीशनें लगाई थी कि दोनों प्लेनेट सेम हो, 8वें का सब भी सैटर्न है और दशा लॉर्ड भी सैटर्न है, ये पहली कंडीशन। जी। दूसरी कंडीशन है कि दशा लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न अगर जुपिटर के स्टार में आ जाएगा तो ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। और तीसरी है कि जो जुपिटर है, जो 8th हाउस का सब है, ये सैटर्न के स्टार में आ जाएगा तो ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। और चौथी है कि जुपिटर और सैटर्न कॉमन स्टार में आ जाए। भाई जुपिटर भी सन स्टार में है और सैटर्न भी सन स्टार में है। अब संजीव आप ये बताइए, चौथे का सब जुपिटर है तो ये दूसरी कंडीशन कैसे लगी? हाँ, ये थोड़ा सा ये मिस हो गया। नहीं, मिस क्या हो गया सर? रूल ही नहीं आपने फॉलो किया। सर देखें, मैं बोल बोल के थक गया कि मैंने पूरी एक क्लास आपकी ली थी आपको रूलिंग बताने के लिए, फिर मैंने एक पेज रेफर किए आपको कि इस पर्टिकुलर पुस्तक में ये पेज पढ़िएगा, फिर मैंने गला पाड़ पाड़ के आपको ये भी बताया था। देखें, बड़ा लाउड एंड क्लियर बोला था और शिखा ने सही लिखा उसको। आप शिखा जी ये बताइएगा कि क्या सैटर्न का संबंध जुपिटर से बनता है? सर जुपिटर में ना सर साइन लॉर्ड लेवल पे आ रहा है। नहीं नहीं, साइन तो हम कभी लेते ही नहीं है। किसने कहा साइन पे आ रहा है? साइन नहीं लेते हैं सर, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन इसमें बन नहीं रहा है। नहीं बन रहा ना, देखें मेरी बात सुनिए, सैटर्न जो है वो तो मार्स के स्टार में है मार्स के स्टार में, जुपिटर मरकरी के स्टार में है। और जुपिटर तो ये चौथी कंडीशन नहीं लगी, दोनों अलग है। हाँ, ठीक है, और जुपिटर भी सैटर्न स्टार में नहीं है, सैटर्न जुपिटर स्टार में नहीं है, दोनों कंडीशनें यहाँ खराब हो गई। तो इसका मतलब चौथी की चार कंडीशन में से इस समय के ऊपर कोई भी रूल नहीं लगता। अब ध्यान से सीखिए, पहले बाद में करिए। देखें, मैं दोबारा इसको 4-4-15 पे ला रहा हूं। जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए मैं 4-4-15 पे ले आया हूं। पांडे जी सुनिए सर, आप, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। जी सर, जी सर। ये देखें सर, 4:04 संजीव आप सुनिए भैया। ये पहली कंडीशन थी कि भैया हमने 4:04 के ऊपर शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नोटेड समय के बाद करीब है। तो मेरी देखिए 9 अक्टूबर 1989 को मैंने देखा कि दशा लॉर्ड सैटर्न था। अब सैटर्न को या तो 9th कस्प में को रूल करना है, जो लगन है फादर के लिए, कर रहा है क्या? नहीं, 4 में नहीं कर रहा। और बाधक में है, तीसरे में है। इसमें 7वां हाउस बाधक है क्योंकि वर्गो असेंडेंट ड्यूल साइन जो है वो 9th पे राइज कर रहा है। सर 4th में जैसे राहु आ रहा था, राहु ऐसा सैटर्न हो सकता है? सर फिर वही बात देखें, राहु सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न राहु को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दशा लॉर्ड सैटर्न है। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो पहली रूलिंग यहां लगती है कि दशा लॉर्ड, इसमें लिख सकते हो, दशा लॉर्ड सैटर्न इज को रूलिंग द 3rd हाउस मींस द बाधक। तो पहली कंडीशन ऑफ द दशा लॉर्ड अप्लाइज हियर। दूसरी कंडीशन अभी आपने शिखा जी बोला कि दशा का संबंध 8वें भाव के सब से हो। हाँ, देखिए 8वें भाव का सब क्या है? 8वें का मतलब हम फादर की 8th की बात कर रहे हैं। राहु हो गया, राहु है। हाँ। राहु और सैटर्न का संबंध है कोई? देखिए है सर। अच्छा, कैसे है पुरी साहब? स्टार लॉर्ड है राहु इज इन सैटर्न स्टार। तो ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई। हाँ। अब संजीव पुरी 3rd कंडीशन बताइए। पढ़िए शिखा जी, इनको पढ़ के सुना दें एक बारी। Dasha Lord should become the significator of 1-8 along with the Marka and Badka. 1 and 8 कर दें बीच में। And 8 है, हाँ जी। हाँ, दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मार्क एंड बाधक। हाँ। ठीक है जी। अब लिखें जरा, दशा लॉर्ड सैटर्न है, एरो का निशान मारिए। सीखने का ढंग है, सीखें प्लीज। सैटर्न, पांडे जी लिखिएगा। जी सर। सैटर्न, एरो का निशान मारिए। सैटर्न की स्क्रिप्ट लिखें सर, क्या है? मार्स जुपिटर मरकरी लिखें सर। सैटर्न इज इन मार्स स्टार जुपिटर सब एंड मरकरी सब। पांडे जी सीख लें। जी सर। अब जरा देखिए, सैटर्न मंगल के स्टार में है। मेरा ध्यान कहाँ रहना है सर? 9 पे 4 पे। सीक्वेंस भी लिख लें, 1 and 8।
1 का मतलब 9, 8 का मतलब 4। तो मैं हम्म देखूंगा किस सीक्वेंस से, पहले 9 में देखूंगा, फिर 4 में देखूंगा, हम्म फिर मैं 10 में देखूंगा, फिर मैं 3 में देखूंगा। 10 का मतलब मार्का और 3 मार्का बाद का दोनों है। ठीक। अब जरा देखिएगा कि मंगल 9 में नहीं है, ध्यान दें। हम्म मंगल 4 में है। 4 में, लिख लें, मार्स के नीचे 4 लिख लें। 4 का मतलब कौन सा हाउस इन्वॉल्व हो गया? 8th 8वां। 8th हाउस। अब जरा 10 पे जाइए, क्या मंगल 10 में है जो मारक है? नहीं है। 3 में 3 में भी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल 8वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई। अब कमिटमेंट कहाँ होनी चाहिए? लगन से। लगन अब से। ये 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर बनेगा। कमिटमेंट प्लैनेट कौन है सर? जुपिटर। 9th जुपिटर। क्या जुपिटर 9 में है? नहीं। जुपिटर 4 में है? नहीं। जुपिटर 10 में है? 10 में भी नहीं है। 3 में है। हाँ। देख लो। बात इसका मतलब सर दशालॉर्ड सैटर्न ने 8वें हाउस को इन्वॉल्व किया और कमिटमेंट मारक और बाधक दोनों से हुई। व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? मरकरी। मरकरी मरकरी 9 में है, लिख लो। है, 4 में भी है, 4 में, उसके बाद 10 में भी है, 3 में नहीं है। अब पांडे जी ये बताइएगा, दशालॉर्ड सैटर्न क्या 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर बना? पेज नंबर 150151 मैंने लिखवाया था आपको पिछली क्लास में। शेखा जी बना क्या ये 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर? ये तो 8th तो हाउस बन गया, 8th हाउस हो गया और इन्वॉल्व। और मारक और बाधक का सिग्निफिकेटर बना। हाँ इसमें लगन ना इन्वॉल्व हुआ है ना लगन कमिट हुआ है। सर, 9th मरकरी में आ रहा है, 9th हाउस फाइनल में है ना? फाइनल में। हाँ, सिग्निफिकेटर में नहीं है। समझे ना? यहाँ तो लगन इन्वॉल्व भी नहीं हुआ और लगन कमिट भी नहीं हुआ। नहीं। हाँ। तो ये सिग्निफिकेटर किसका बना? सैटर्न जो है 8वें हाउस का और मारक और बाधक का। हाँ। 8वें की इन्वॉल्वमेंट होके मारक और बाधक से कमिटमेंट हुई है इसकी। लगन इस केस में ना 9 इन्वॉल्व हुआ है ना 9 कमिट हुआ है। इसलिए ये 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर नहीं बना। तो यहाँ दशा लॉर्ड की जो तीसरी कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है यहाँ। ये क्लियर है सर सबको? क्लियर। ओके। अब इतना ही काम हम मदर की डेथ के लिए करेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रूल सेम रहेंगे। रूल सेम रहेंगे, केवल और केवल हाउसेस बदलेंगे। अब मदर की डेथ है तो शिखा बात करिए, कौन कौन से हाउस आइडेंटिफाई करेंगे हम? सर एक तो 4 करेंगे। ठीक है, 4 और 11। 11 करेंगे। लिख लें सर, सीक्वेंस भी लिख लें, 4 11। 4 का मतलब है लगन, 11 का मतलब है 8वां। फिर 5 और 10। हाँ, 5 का मतलब 2, 10 का मतलब 7, दोनों मार्केश। और इस केस में शिखा ये बताइए, एरीज जो है लगन राइज कर रहा है मदर के असेंडेंट के ऊपर। हाँ जी सर। तो 11th हाउस जो होगा वो बाधक 11th हाउस जो है वो, हाँ लिख लें, Second दूसरा house। हाउस बाधक है। हाँ। संजय पुरी, अब आपका जी, नंबर जी। है सर। देखें 31 जुलाई 2004 को इनकी मदर की डेथ होती है, तो मैं इसको यहाँ शो करता हूँ। सैटर्न की दशा कौन सी दशा थी? सैटर्न की दशा में इनकी मदर की डेथ हुई। में। अब जरा देखिए, क्या सैटर्न 4 में है? नहीं है जी, सैटर्न क्या 11 में। सर, क्या सैटर्न 11 में है? हाँ जी। सैटर्न 2 में भी, बाधक में भी है। तो कहने का मतलब दशा की पहली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक। हाँ। अब दशा लॉर्ड की दूसरी कंडीशन है कि सैटर्न को 11वें हाउस के सब लॉर्ड से संबंध बनाना है। सर 8th, हाँ 8th हाउस के, ठीक है, 11वां हो 11th गया। हाउस। तो 11वें का सब क्या है? वीनस। और वीनस 11वें में कोई प्लेनेट बैठा नहीं है। नहीं। बेटा। तो अब वीनस और सैटर्न में रिलेशन बनाना है। कैसे बनेगा भाई? दोनों प्लेनेट सेम नहीं है, ये वीनस है वो सैटर्न है। हाँ। पहली कंडीशन नहीं लगी। अब दशा लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न आप कह रहे हो मार्स के स्टार में, हाँ। तो दूसरी भी नहीं लगी। नहीं। तीसरी है कि 11वें हाउस का सबसे वीनस है और वीनस मून के स्टार में है। अगर मून सैटर्न के स्टार में होता तो तीसरी कंडीशन लग जाती। इसका मतलब तीसरी भी नहीं लगी। और चौथी है कि वीनस और सैटर्न कॉमन स्टार में हो। चौथी भी नहीं लगी। वीनस तो मून में है और सैटर्न मरकरी, सैटर्न मार्स के स्टार में, तो चौथी भी नहीं लगी।
इसका मतलब इस टाइम के ऊपर तो दूसरी कंडीशन ही नहीं लगती माता की डेथ के लिए। सर्टिफाई है। अब सर, अब क्या करूंगा मैं, इसका टाइम करता हूं मैं 3:33 जो हमने दूसरा समय निकाला था, उस पे देखते हैं इतना काम करके सर आपको। पहले वाले में तो ना फादर का हुआ है ना मदर का हुआ है, दोनों हाँ में हाँ, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, कहने का मतलब है कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है संजीव जी, सीधा ट्रांजिट पे नहीं जाएंगे गुरुजी, पहले दशा की कंडीशन है। ओके सर। अब देखें, ये 3:33 मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो ये मेरा चार्ट बन गया। अब रूलिंग हम पढ़ चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहा हूं। देखें, फादर की डेथ को शो किया तो मैंने सैटर्न की दशा आई जब फादर साहब की डेथ होती। संजीव जी पढ़िए, कहाँ अपीयर होना है सैटर्न को, पिताजी सर की नाइन्थ डेथ। में, हाँ, 9th में हो रहा है सर। 9th में अपीयर हो गया। सब लौटा, हाँ जी। ठीक है, तो मेरा पहला रूल पूरा हो गया जी भाई, यहाँ तो लगन में आए या 8वें में आए या बाधक में आए। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? मेक रिलेशन विद एट कस्पर। अरे यार, तो याद कर लो सब संजीव जी। सब लॉर्ड 8 का सब लॉर्ड से हाँ दशा का संबंध होना चाहिए सर। ठीक है, 8वें भाव का सब क्या है इस केस में? केतु है सर, केतु केतु का है। हो रहा है सर। केतु तो खुद ही सैटर्न है। जी जी। तो सैटर्न नहीं है क्यों सब नहीं है? लॉर्ड? केतु एज ए सैटर्न एंड मून है ना। सर नहीं, एट सब लॉर्ड कह रही हूँ मैं। हाँ, तो 8 फादर का ही होगा ना, हाँ तो 8वां हाँ, क्यों देख रही हैं आप? केतु अच्छा ठीक 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 ठीक, केतु, हाँ केतु खुद ही सैटर्न है। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी हाँ कंडीशन जी, पूरी होगी। अब तीसरा सिग्निफिकेटर बनाना है। 1 और 8 का सिग्निफिकेट है हाँ, अलॉन्ग विद मार्का बात की। आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब लिखें, सैटर्न इज इन मार्स स्टार, जुपिटर सब एंड मरकरी सब। हाँ जी। अब जरा देखें, क्या मंगल 9 में है? है। कहाँ है? नहीं नहीं है, नहीं है, मंगल नहीं नहीं है। 4 में? 4 में है। लिख दो। है। 10 में? 10 का मतलब मार्का है। 10 और 7, हाँ जी है, मार्का है, 10 में लिख दो है। मार्का सर। में है और सर। 3 में? 3 में नहीं है। ओके, इसका मतलब 8वें हाउस की और मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हम्म, सैटर्न इज इन द सब ऑफ। जुपिटर। सर जुपिटर तो हाँ 9 में आ गया। बिल्कुल अब बिल्कुल होगा। अब हो गया, असेंडेंट बन गया। 9 में आ गया ना। अब 4 में है जुपिटर। हम्म देखें ना सर, यहां देखें आप, हाँ जी। 4 में जुपिटर है क्या? नहीं है सर, 4 10 में नहीं है। में? 10 10 में में है। नहीं है। नहीं 3 है। में? 3 में है। लिख दो। अब शिखा जी देखिएगा, 8वें हाउस की और मार्का की इन्वॉल्वमेंट होके लगन से और मारक और बाधक से कमिटमेंट हो गई। सही है, हाँ तो ये 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर बन गया अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक। हाँ। अब इसकी असेंशियल कंडीशन क्या है? जो फाइनल कंफर्मेशन का प्लेनेट मरकरी है, लिख लें, उसका हाँ मारक या बाधक या 8th हाउस में अपीयरेंस जरूरी है, वन ऑफ द रेलिवेंट हाउस। अगर मरकरी जो फाइनल कंफर्मेशन का प्लेनेट है केवल और केवल लाइफ गिविंग हाउसेस में आएगा तो डेथ अकर नहीं होगी। सर एक बार लाइफ गिविंग हाउसेस बता दीजिए। सर लाइफ गिविंग हाउसेस क्या होते हैं? 1, 3, 5, 9 एंड 11 विद रिस्पेक्ट टू द लग्ना। 1, 3, 5, 9 एंड 11, ठीक हाँ, है सर। अब जरा देखिए, मरकरी फाइनल कंफर्मेशन में मुझे मारक में चाहिए या बाधक में चाहिए या 8th हाउस में चाहिए। हाँ अब जरा देखिए, मरकरी 9 में है। 9 में है मरकरी सर, लिख दो, लिख दो, लिखो। है। मरकरी 4 में नहीं है। 4 में नहीं है, पहले था। मरकरी 10 में है, ध्यान देना। हम्म मरकरी 3 में नहीं है। यहां समझने की बात है, अगर मरकरी मारक में नहीं आता, 10वें में नहीं आता, तो ये डेथ नहीं होती। क्यों? मरकरी केवल और केवल 9 में था। 9 का मतलब है लाइफ गिविंग हाउस, असेंडेंट है केवल। इसलिए जो फाइनल कंफर्मेशन का प्लेनेट है वहां मारक या बाधक या 8th हाउस की अपीयरेंस जरूरी है। अगर वहां लाइफ गिविंग हाउसेस भी आ रहे हैं तो मारक और बाधक आ जाएगा, तो इवन देन द डेथ विल अकर। रूल स्पष्ट है? सर एक एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कुछ लगन में ना 9th हाउस जो होता है, 9th और 11 जो है वो बाद का हो जाता है। हाँ, होता है। तो फिर इसमें तो नहीं है, इसमें तो 7th हाउस बाधक है।
हाँ, तो उन केसेस में ये लाइफ गिविंग हाँ, माने जाएंगे? उसमें 9 को छोड़ देंगे, 11 को छोड़ देंगे। अच्छा, वो लाइफ गिविंग माने जाएंगे, मतलब 9 और नहीं 11? माने जाएंगे ना। अगर मान लीजिए ये चर लगन हो तो उसमें 11वां तो फिर बाधक हो जाएगा, उसमें लाइफ गिविंग हाउसेस थोड़ी रहेगा वो। हाँ, बस ठीक है, यही पूछना था। अब आइए सर, संजीवपुरी इतना ही देखें, फादर की डेथ में तीनों की तीनों कंडीशनें दशा की लग गई हैं। हाँ जी सर, लग अब गई। हम मदर के लिए काम करेंगे, रूल सेम रहेंगे सर, सिर्फ हाउसेस बदलेंगे। मैं मदर की डेथ को शो दशा कर रहा हूं, ये कर दी मैंने। क्या दशा थी संजीव? सैटर्न की दशा है। ओके, अब रूल सेम रहेंगे। कहाँ अपीयर होना है सैटर्न को? सैटर्न को 4th हाउस और 11th होना चाहिए देखें सर, सैटर्न 4 में है क्या? सर। है केतु। सर फिर केतु वही है तो बात, उल्टा क्यों बोलते हैं सर आप? सर सर केतु केतु सैटर्न को सप्तम लॉर्ड है ना। रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटर्न थोड़ी कर रहा है। अच्छा सर, इसमें या केतु एज ए सर देखें, सैटर्न एंड मून। अगर दशा केतु की होगी तो हम सैटर्न की दशा भी पढ़ेंगे। सर कहने का मतलब इसमें कंसिडर नहीं करेंगे केतु को सर इस अभी केस रुक में। जाइए ना आप यार, तो यही तो कंफ्यूजन आपका रहता है जिंदगी भर। क्या सैटर्न 4 में है ये बताइए? नहीं है सर। नहीं, 9 में? सर सर 9 से इससे नहीं क्या नहीं, 9 नहीं, है सर 11 में, 9 में। 11 में। है? 9 में नहीं है, 11 में नहीं है। नहीं है, इसका मतलब ना लगन में है ना 8वें में है। हाँ जी। इस केस में बादकेश क्या है? बात के सहमत हो जाएगा ना। दूसरा सर। हाँ क्या सॉरी, दूसरा हाँ दूसरा दूसरा हो जाएगा। सैटर्न। क्या सैटर्न या सेकंड हाउस में है? है। तो इसका मतलब दशा की पहली कंडीशन पूरी हो गई। दशा की दूसरी कंडीशन क्या है संजीव जी? दूसरी कंडीशन सर 8th हाउस का जो है हाँ सबसे वो लॉर्ड, उसकी हाँ, क्या दशा है? से रिलेशन होना चाहिए। हाँ, इस केस में 8th हाउस का सबसे 11वां है या मरकरी है। मरकरी, दशा लॉर्ड सैटर्न है। जी। सैटर्न और मरकरी में संबंध बनाना है, चारों में से कोई बना दे। देखिए बनता है? नहीं बनता। पहली कंडीशन लगती है? नहीं लगती, क्योंकि दोनों प्लेनेट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। दूसरी जो सैटर्न है, सैटर्न तो मार्स के स्टार में है, वो मरकरी के स्टार में नहीं है, तो दूसरी भी नहीं लगी। तीसरी है जो 11th हाउस का सबसे मरकरी है, वो मार्स के स्टार में, तो तीसरी भी नहीं लगी। फोर्थ लग रही है सर। चौथी लगती है। क्यों? लग जाएगी दशा दोनों लॉर्ड मार्क्स। सैटर्न और 11th हाउस का सबसे मरकरी कॉमन स्टार में है, वो मार्स के स्टार में। ठीक है जी। हाँ जी। तो दूसरी कंडीशन लग गई। सर एक अब मिनट जरा, इसमें थोड़ा सा चौथी कंडीशन है मरकरी का जो है मार्स, मरकरी मार्स में है और सैटर्न, ओके सही है, सैटर्न मार्स में, ठीक है सर। दोनों प्लेनेट सेम स्टार में है ना। हाँ जी हाँ जी। अब सर इसको सिग्निफिकेटर बनाइएगा। लिखें सैटर्न इज इन मरकरी जुपिटर मरकरी, सैटर्न इज इन मार्स जुपिटर मरकरी। मार्स को देखिए क्या 4 में है? हाँ है। उसके बाद 11 में जाइए सीधा, क्या 11 में है सर। लिख दो। अब मार्स को 5वें में देखिएगा, मार्केश है दूसरा। नहीं है 5वीं में। 10वें में देखें, नहीं है। मार्स में है। 10वें में मार्स है। है। 10वें अब दूसरे में देखिए जो बाधक है, है उसमें। है। लिख दो। तो सर किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई? दशा ने किसको इन्वॉल्व किया? 1 को, 8 को, मारक को, बाधक को। हो गया ना? व्हाट इज द कमिटमेंट प्लैनेट? जुपिटर। देखें जुपिटर 4 में है क्या? जुपिटर 4 में नहीं है। नहीं है। 11 में देखें, है। लिख दो। इसका मतलब 1 एंड 8 की इन्वॉल्वमेंट होके मारक और बाधक के साथ कमिटमेंट हो गई 8वें हाउस से। तो ये 1 एंड 8 का सिग्निफिकेटर बन गया ना। और व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन? मरकरी। मरकरी। मरकरी तो 11 और 10 दोनों में है, 11वां हाँ जी। 8वां है और 10वां मार्केश है। हाँ। तो ये तीनों की तीनों कंडीशनें दशा की लग गई। देखें सर 4-4-15 पे नहीं लगी थी। और ये 3:33 जो हमने दूसरा समय निकाला था, हमने एक भी सेकंड चेंज नहीं किया। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हो रही है। इसका मतलब वो समय नहीं हो सकता। अब बात आती है सर, अब जना लगे हाथ गोचर की वो समझिएगा। ट्रांजिट का रूल खोल लें शिखा जी। ट्रांजिट में सबसे पहला रूल पढ़िए।
सर ट्रांजिट का रूल, एक बार सर, अब ट्रांजिट आप का ये है कि दशा लॉर्ड शुड नॉट नेगेट द इवेंट, इट शुड बी सर ट्रांजिट का रूल पढ़िए ना, ट्रांजिट में क्या करना है। सर ऑन द अच्छा डे सर, ऑफ हाँ सर, सैटर्न करेंगे सबसे पहले हम। हाँ सैटर्न रुक जाइए एक मिनट, पहले मुझे, आपने ट्रांजिट लिया नहीं है तो मुझे, मैं यहाँ पे पहले ट्रांजिट ले लूं। देखो इसको लेने के लिए आप व्यू में जाइए, व्यू में जाके ट्रांजिट चार्ट खोल दें ऑन और द डे ऑफ डेथ इन हाँ, ट्रांजिट रुक सैटर्न जाइए रुक शुड। जाइए रुक जाइए मैं, तो ये व्यू में जाके आपने यहाँ व्यू ट्रांजिट चार्ट खोलना है और यहाँ हम डेट भर रहे हैं 9 अक्टूबर 1989 और दिन में समय था मेरा ख्याल 13:15। सर आप कहाँ पर गए थे, ये व्यू? सर व्यू में गया, व्यू में जब दबाएंगे तो अच्छा ये ठीक ट्रांजिट है, चार्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा इवेंट भर दिया इनका 31 जुलाई 2004, समय था 14 बज के अप्रोक्सीमेटली, मैं ले लेता हूँ। अब सर नोट कर लें प्लीज, इस चीज को मैंने नोट करने के लिए आपको बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करिए सर, सैटर्न जुपिटर सन और मरकरी, सन और मून का ट्रांजिट नोट करिए और बोलते रहें, शिका इनको बोल दें तो सब लिख लेंगे। देखें ये है सैटर्न, ये 9 अक्टूबर 1989 का ट्रांजिट है, सवेरे दिन में 13:15। हाँ इनको जी बोल सर, दीजिएगा सैटर्न जुपिटर वीनस, वीनस राहु। हाँ जी, सैटर्न जुपिटर वीनस, वीनस राहु। फिर जुपिटर का लिखिएगा, जुपिटर का है सर, मरकरी राहु राहु वीनस वीनस जुपिटर। जुपिटर। मरकरी राहु वीनस जुपिटर। पांडे जी लिख रहे हैं सर आप? मैं तो समझ रहा हूँ सर, बाद में लिखूंगा इसको आप क्लास के अच्छा बाद। जी ठीक है, सन को लिखिए सर, ये पुस्तक में दिया हुआ है, वहां भी देख सकते हैं। जी अगर जी आपके पास बीटीआर की पुस्तक पड़ी है उसको खोल लें, वहां दिया हुआ ट्रांजिट मैंने। मरकरी मून वीनस मरकरी। ठीक है, जो सन है वो मरकरी मून वीनस मरकरी है, और सर ये मून है जो सैटर्न सन सैटर्न केतु सन मरकरी। केतु मरकरी। अब लिख लें लगे हाथ मदर का इवेंट, मदर का ट्रांजिट। देखें ये 31/7/2004 को मैंने प्रेस कर दिया है, तो ये ट्रांजिट आ गया 31 जुलाई 2004 दिन में 2 बजे। सिमिलरली सैटर्न जुपिटर वीनस, सैटर्न जुपिटर सन और मून का गोचर लिखिए। सन का हो गया, मून नहीं सैटर्न नहीं, राहु। पहले सैटर्न का लिखे ना, एक ठीक है सर, सीक्वेंस को थोड़ी बिगाड़ेंगे आप, सैटर्न जुपिटर सन एंड मून। मरकरी जुपिटर केतु वीनस। हाँ सैटर्न जो है वो मरकरी जुपिटर केतु वीनस है। फिर जुपिटर लिखें है सर, सन जुपिटर जो है वीनस सन वीनस मरकरी वीनस। मरकरी वीनस। सन को लिखें आप, सन है मून मून सैटर्न सैटर्न राहु सन। सैटर्न। और अब मंगल, सॉरी मून को लिखिएगा। मून हो गया सैटर्न सन वीनस जुपिटर। ठीक है, हो गए सर, ये दोनों ट्रांजिट नोट हो गए। हाँ जी सर सर। आपने क्या क्या दबा के ये निकाल दिया क्या मैं इधर? दिखाया था, ये देखें आपने व्यू को दबाना है, नहीं व्यू तो हो गया, हाँ चलिए बड़ी, अब ये भी समझा दी, कोई बात व्यू के नहीं। बाद ट्रांजिट चार्ट, हाँ इसको दबा दें। तो ये ट्रांजिट चार्ट में ये डेट डालनी है जो हमने डाली है, इसके हाँ बाद कैलकुलेट कर देना इसको यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए। सर अब जैसे हम सर, लोग अफर मैरिज देखते हैं, अफर मैरिज देखते हैं, ऐसे हम ये भी देख सकते हैं अफर मैरिज की बजाय। सर यहाँ भी देख सकते हैं, वहां भी दे सकते हैं एफएमआरएस में। चलिए सर ये तो सीधा क्लॉक जो बनी हुई वहां से खोल लो ट्रांजिट तो। सर, जहां से मर्जी खोलिए, वो आपकी सहूलियत है, मुझे ठीक है, ट्रांजिट चाहिए, मैंने नोट कर लिया है। ठीक है सर। आइए सर, शिका जी पहली कंडीशन पढ़िए, जब डेथ होती है तो उसमें सैटर्न का ट्रांजिट क्या करना चाहिए उसको। Sir, on the day of death in transit, Saturn should transit in such a sign, the lord of which should make relation with 8th SSL or the Badhaka SSL or with planet posited in Badhaka house and और का 8th एट, house हाँ and ये हिंदी simulated. में बोलना सर, हिंदी में बोलना है, हिंदी में। मैं बोलता हूँ सर, देखिए हमने ये बोला मृत्यु के दिन जो शनि है उसको किसी ऐसी राशि में गोचर करना है जो राशि स्वामी या तो 8वें भाव के सप्तम से संबंध बनाए या बाधक भाव के सप्तम लॉर्ड से संबंध बनाए, और साथ में वो मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में कैपेबल हो। On the day of death, Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make a relation with 8th subsublord or the Badhaka subsublord, and simultaneously it should become the significator of death inflicting also.
अब सर देखें, जब पिताजी की मौत होती है तो सैटर्न किस साइन में था? अभी नोट किया सर आपने ट्रांजिट? पिताजी का मौत होते हैं, सैटर्न था उस समय मरकरी में, जुपिटर के। मरकरी, सर सैटर्न, अरे एक मरकरी कह रहे हैं, एक बोलिए। नहीं जुपिटर, सर सॉरी जुपिटर, मैं मदर का जुपिटर देख के, रही हूँ, जुपिटर। जुपिटर के हाँ सर। ठीक है। जल्दी क्या है देखें, जिस दिन न इनके फादर की डेथ होती है, सैटर्न उस दिन न जुपिटर के साइन में था, हाँ जी। सैजिटेरियस में। हम्म ठीक है, सैजिटेरियस का स्वामी कौन है? जुपिटर। हम्म अब साइन लॉर्ड मिल गया, जुपिटर है, इसका संबंध या तो तीसरे भाव के सब से हो या चौथे भाव के सब से हो। हम्म तीसरा मतलब बादकेश और चौथा मतलब एट्थ। हम्म सर समझिए सैटर्न का पूरी। ट्रांजिस्टर ये हो रहा है ट्रांजिट सर। कहाँ पे देखा है सर? सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ देखा? हाँ जी ये तीन तीन लोग बोल दिए थे, सैटर्न का ट्रांजिट किस जगह दिया था? सर, सैटर्न का ट्रांजिट जिस दिन इनकी मौत हुई है, अभी तो लिखवाया, मैंने कहा आप लिख लो, आप कह रहे मैं बाद में लिखूंगा। सर मैं दोनों काम कर ही नहीं सकता एक साथ। चलिए, बाद में करिएगा। तो सैटर्न उस दिन गुरु की राशि में था। ठीक है, अब रूल क्या है? आपने रूल तो लिखे हैं, वो तो पढ़ दें आप। कंटिन्यू पढ़ेंगे करिए पांडे सर, जी? ये मैं तो रुक जाऊंगा, ब्लॉक हो जाता हूँ सर, आप चलिए चलिए पुरी जी, ठीक है। देखें, जिस दिन इनके फादर की डेथ होती है, उस दिन शनि जो गोचर में था, शनि था, वो सर क्या कर रहा था? वो जुपिटर की राशि में था। जुपिटर राशि। अब जुपिटर को या तो चौथे भाव के सबसे संबंध बनाना है या तीसरे से बनाना है। हम्म पूरी साहब बताइए किससे बन रहा है? सर तीसरे से बन रहा है, सबसे लॉर्ड है तीसरे। हाँ, तीसरे से बन रहा है, वो खुद ही जुपिटर है। हम्म और अब इसको सिग्निफिकेटर बनाओ। सर इसमें एक चीज और पूछना चाहता था मैं। हम्म, जैसे जुपिटर तो है अभी, अगर मरकरी होता तो भी संबंध बनता। हाँ बिल्कुल बनता। केतु ठीक है होता सर। तो तब भी बनता। ठीक है सर, सैटर्न होता ओके। तब भी बनता, मून होता तब भी बनता। ठीक है सर। हाँ, अब सर जुपिटर को सिग्निफिकेटर बनाइएगा। देखें, स्क्रिप्ट लिखे, जुपिटर मार्क एन एरो, मरकरी जुपिटर सैटर्न, मरकरी जुपिटर सैटर्न। ठीक है जी, ध्यान दें, जुपिटर का पोजिशनल स्टेटस है, हम्म जुपिटर 9 में है, लिख लो। जुपिटर के नीचे 9 लिखिएगा। और जुपिटर 3 में भी है, जो मारक और बाधक है। हाँ जी, 3 मूवी। जुपिटर मरकरी के स्टार में है, मरकरी 9 में है, जी। 4 में नहीं है। मरकरी 10 में है, 3 में नहीं है। अब सर जुपिटर और मरकरी को क्लब कर दीजिएगा। सर जुपिटर 8th हाउस में भी आएगा ना? सर एट्थ किसकी फिर तो बात? फोर्थ हो गया। सर फादर की बात हो रही है ना? हाँ, तो चौथा हाउस होगा ना। नहीं नहीं फादर, सर, यहाँ पर पॉजिटेड है ना 8th हाउस में। हाँ तो वो तो 12वां हो गया फादर के लिए। हाँ। ले अच्छा। सकते हैं, वो भी मार्केश होता है। हाँ। इसका मतलब सर, लगन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, दोनों मार्का की हो गई, और हाँ। बादकेश की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हम्म जुपिटर किसके सब में है सर? फिर जुपिटर के। लिख दें, मार्का, बाद का, लगन से कमिटमेंट हो गया। और फाइनल कंफर्मेशन क्या है? सैटर्न। अब सैटर्न मुझे या तो 10 में चाहिए, या 3 में चाहिए, या 4 में चाहिए। अब जरा देखिए, सैटर्न तो 9 में है। हाँ। 9 में है तो डेथ नहीं देगा, नहीं। क्योंकि लाइफ। लेकिन सैटर्न 8 में भी है, 8 का हाँ। मतलब 12वां, ये भी मार्केश है। हाँ। अदरवाइज अदरवाइज 10वें का सब क्या है? देखें, ये रेक्टिफिकेशन हो रही है अब। 10वें का सब क्या है? मरकरी। इसको मैं ओपन कर सेटिंग टूल कर रहा हूं, और मैं हाँ। इसको सिलेक्ट करके एक प्रीवियस जाऊंगा, तो मैं यहाँ सैटर्न बिठा देता हूँ। ये सैटर्न आ हाँ। गया यहाँ। हाँ। तो फाइनल कंफर्मेशन में मैंने क्या किया? सैटर्न बिठा दिया। हाँ। मार्केश में आ गया ना। हाँ जी, आ गया। इसका मतलब जो शनि के साइन की जो कंडीशन है वो पूरी हो गई। हम्म व्हाट इज द सेकंड रूलिंग फॉर द ट्रांजिट? पढ़िए, दूसरी रूलिंग क्या है? सर मून ऑन द डे ऑफ डेथ हाँ should transit in such a star हाँ
of which the lord of which should make relation with the 8th SSL or बादका हाँ SSL. देखें, जो सैटर्न के साइन की कंडीशन है वही मून के स्टार की कंडीशन है, हाँ, इसलिए हमने दोनों कंडीशनों को साथ साथ लिखा है। ठीक है। अब संजीव जरा ये बताइए सर, जितने सर आवाज खत्म हो, हैंग हो गया, हैंग हो गया सर का। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी सर। सर का नेट चला गया, नेट। हाँ अभी आते। ऐसा फील आ रहा है सर की फोटो खिंच गई हो। और ब्रजेश जी सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी। सभी भाइयों को राम राम। राम राम। ओह और रमेश जी सब बढ़िया? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भैया। आप कैसे हैं? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। सर ने अभी इसमें 9th हाउस के सब लॉर्ड को चेंज किया था, सेटन कर दिया था, तो इस संदर्भ में और जगह की भी थोड़ा बहुत चेंज हो गए होंगे। हाँ वो दशा का जो है, वो जो 8th का संबंध था ना सबसे लॉर्ड से, वो डिस्टर्ब हो गया होगा। जी। तो अभी वो आ गए सर। करेंगे बात अभी वैसे। संजीव जी और भी तो कुछ हिला होगा, खाली सिर्फ वही थोड़ा ना हिला होगा। हाँ वो तो डिस्टर्ब पूरा हो जाता है ना, पुराना जो हमने देखा किया हाँ एक्सरसाइज। और भी सारा हिला होगा। हाँ वो तो फिर दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगा हाँ वो इसमें। सारे रूल फिर वो करने पड़ेंगे। लक्की जी तो अपना इसका डिस्कशन वाला ग्रुप बना लो, डिस्कशन वाला। सर बनाया हुआ है तो ग्रुप, तो उसके बनाया हुआ है, लेकिन सर ग्रुप तो में कोई उसमें एक्टिव एक्टिविटी है करो, नहीं। एक्टिव करो ना। एक्टिव उसमें टाइमिंग रख लो, उस टाइमिंग टाइम में। रख लो। हाँ उसमें फिर आप अपना एक्सरसाइज करो, उसमें जैसे ये सब चीजें रेक्टिफिकेशन में ना, बर्थ रेक्टिफिकेशन, उसमें आदमी फंसता है, बाद में भूल जाते हैं। बाद में ओके। भूल जाते, सही कहते क्योंकि ऐसा है ना मेरी कि आवाज हम आ रही है लोग। नहीं आ रही? हाँ जी आ आप गई सर, आ गई आ गई सर। हाँ, हैं। सर अब आने सुनिए, लगी सर, अब मेरी बात सुनिए, ये जो डिस्कशन होती है ना ग्रुप शुरू के बाद में किया करो सर, क्लास ओके में सर। आप इसको यहाँ रखा करो प्लीज। अब एक चीज देखिए, मैंने क्या किया, मैंने 10वें हाउस को, मुझे वहां मार्का में सैटर्न चाहिए था, अर्लीस्ट पॉसिबल वो मरकरी था, और वहां मैंने सैटर्न बिठा दिया, केवल 13 सेकंड पीछे गया। तो मेरी एक कंडीशन पूरी हो गई। यस। अगली कंडीशन बोलिए, दशा अपना ट्रांजिट की दूसरी कंडीशन क्या थी? मून के स्टार में था, मैं ये पूछ रहा था। मून नहीं है सर। हैं मून। सर अभी ट्रांजिट नोट किया आपने? जरा अच्छा। देखिए। सैटर्न के स्टार में था, सॉरी सन के हाँ स्टार में था, सन। देखें सर, ये है आप उस दिन का ट्रांजिट, अभी नोट भी करवाया फिर भी नहीं बोल पा सन रहे। सन ये स्टार देखिए, में। मून उस दिन सन स्टार में था। सन हाँ स्टार में जी। अब सन को भी या तो चौथे हाउस के सबसे संबंध बनाना है या तीसरे से बनाना है। शिखा जी बताइए, सन का ट्रांजिट इसको कहते किसके हैं साथ आगे संबंध? पार्ट पीछे सपाट। बोले सर। इसको कहते हैं आगे पार्ट पीछे सपाट, सब भूल गए। शिखा जी। हाँ जी सर। सर जिस दिन इनके फादर की डेथ होती है उस दिन मून था जो सन स्टार में था। हाँ जी सर, सन स्टार में था। सन को या तो चौथे हाउस के सबसे संबंध बनाना है या तीसरे से बनाना है। हाँ जी यस। देखिए आरस और बनता है। बादल। सर ना चौथे में भी नहीं आ रहा है सर, तीसरे में भी नहीं आ क्या रहा नहीं है। आ रहा सर? सन के स्टार में है इस केस में। राहु 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 राहु। तो राहु आ राहु स्टार। राहु तो बाद के का सब लॉर्ड है। हाँ जी हाँ जी ऐसे आ रहा है सर। हाँ तो ऐसे तो आना चाहिए, और कैसे बनेगा? यही तो संबंध बनाना है। सर अब डायरेक्ट। सर ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई भगी जा रही क्या ट्रेन?
समझे? आप ये आराम से देखिएगा, करें ना, आराम से करें किसी भी चीज। मून जो है उस दिन सन के स्टार, जो कंडीशन सैटर्न के साइन की थी वही कंडीशन मून के स्टार की है। हमने कहा था कि सैटर्न शुड ट्रांजिट इन सच अ साइन, उस दिन सैटर्न जुपिटर के साइन में गोचर कर रहा था, तो हमने कहा कि हमने वो कंडीशन बना दी। अब हमने कहा कि जो सन है उस दिन, सॉरी मून है उस दिन सन स्टार में था, हाँ तो सन का संबंध या तो तीसरे भाव के सबसे लॉर्ड से बने या चौथे भाव के सबसे बने। अच्छा ठीक है। और इस कुंडली के अंदर सन किस स्टार में है? राहु। राहु स्टार राहु। तो राहु तो बादगिश का सब लॉर्ड रखा हुआ है हमने, डायरेक्ट बन गया सर रिलेशन, हाँ और ऐसे बनना चाहिए, सीधा सीधा बन गया रिलेशन। समझ गए? अब सन को सिग्निफिकेटर बना दें आप मृत्यु देने वाले भावों का, लेकिन सन जब सिग्निफिकेटर की बात करता हूं तो सर स्क्रिप्ट लिख लिया करें इसकी। सन इज इन राहु मून मून। क्या देखें राहु को? 9 में है राहु, नहीं 4 में, सीक्वेंस भी बता रहा हूं, 9 4 10 3, 4 में भी नहीं है, नहीं 10 में, 10 में भी नहीं, 3 में है, 3 में देख है। दो, 3 में है। 3 का मतलब मार्का बादका की इन्वॉल्वमेंट हो गई। राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? लिखिए राहु ऑब्लिक करिए, मून सैटर्न। ठीक है। मून अब जरा सैटर्न। देखिए, मून तो 9 में नहीं है, 4 में है, 4 लिख ले राहु के नीचे। और राहु ने सैटर्न का फल भी देना है, 9 और 8। सैटर्न मेरा 9 और 10 दोनों में है। हाँ जी 9 10। अब सर किस किस की इन्वॉल्वमेंट होगी जरा बताइए? 3 4 9 10। हाँ 3 4 9 10, इसका मतलब 9 4 10 एंड 3 का मतलब 1 एंड 8, मारक एंड बाधक चारों के चारों ही आ गए, ठीक। ये चारों इन्वॉल्व हो गए हैं। किसके सब कमिटमेंट कौन कर रहा है? मून। मून। मून तो चौथे में, यस। चौथे का मतलब 8। 8। तो सर इससे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर और क्या बनेगा? बिल्कुल। शिखा, सबसे लोड भी वही है। कोई डाउट है शिखा जी आपको? नहीं सर। इतनी एक्सरसाइज को हम मदर के केस में अब लगाते हैं। पर मैंने एक चीज ये संजीव पुरी जी ने भी पूछी थी, मतलब डिस्कस की थी, कि वो ये कह रहे थे कि जब हम सैटर्न को चेंज करेंगे तो और भी प्लैनेट्स वहां आप से बताइए, होने दो, उसमें क्या दिक्कत है? सर नहीं, बात यह है कि हमारी जो दशा लॉर्ड है, दशा लॉर्ड का संबंध 8 से क्या सबसे लॉर्ड से होना चाहिए? हाँ तो सर इसमें चेंज भी तो हो सकता है। आप बताइए ना कैसे हो गया? इसमें अब सब सुन लीजिए, दशा लॉर्ड क्या है? किसकी? सैटर्न है ना सर? सैटर्न है जी। और सैटर्न का संबंध 8वें भाव के सब लॉर्ड से हो, यहाँ मरकरी बनता नहीं है क्या? सैटर्न भी मार्स के स्टार में, मरकरी भी मार्स हाँ के स्टार ठीक में। है, हाँ चेंज हुआ, ठीक। बन गया। सर ये चेंज तो होगा ही, लेकिन ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश होने चाहिए। अब आइए सर, मदर की डेथ के लिए कर रहे हैं, जिस दिन माता जी, अब देखें रूल सेम रहेगा, हाउसेस बदलेंगे, हाउसेस 9 4 ना पढ़ के अब 4 और 11 पढ़ेंगे आप, 4 11 5 10। 5 10 और 2। अब पुरी साहब ये बताइए, जिस दिन मदर की डेथ होती है सैटर्न किस साइन में था? अच्छा ओके ओके, एक मिनट सर। सैटर्न था मरकरी साइन, मरकरी के साइन में। अब जरा देखिए, 11th का सबसे लॉर्ड ही मरकरी है, जी जी, तो बन गया, बन गया। मरकरी दूसरे हाउस में बैठा है तो बाद के इससे भी बन गया। अब मरकरी को सिग्निफिकेटर बनाइएगा, 4 11 5 10 2 का सिग्निफिकेटर बनाने का मतलब होता है हाँ, ठीक है ना। मरकरी जो है मार्स सन सन है, मार्स तो सर 4 और 11 में है, और सन कहाँ है? 5वें में। सन दूसरे में बैठा है विद पीएस, जो बादकेश है। तो सर इससे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर क्या बनेगा? अब सर जरा देखिए, मदर की डेथ में मून के स्टार में था, सन के स्टार में, सन के स्टार में था, तो सन का कनेक्शन कहाँ होना है? या तो 11वें हाउस के सबसे लॉर्ड के साथ या बाधक के साथ। जरा देखिए बनता है किसके साथ बन रहा है? सर हम सन की तो स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके हैं।
नहीं नहीं नहीं, अब तो सर हम ये देख रहे हैं कि सर जिस दिन इसके मदर की डेथ होती है उस दिन मून किस स्टार में है? सन के स्टार में। आपने कहा कि सन के स्टार में। अब सन का कनेक्शन या तो 11वें हाउस के सबसे हो या दूसरे भाव के सब लॉर्ड से हो। देखिए बनता है 11 के सबसे राहु राहु है, राहु है, राहु सर मून 4th हाउस में है। सर। 4th हाउस राहु में मैंने क्या करना है? मून को 4th हाउस में है तो अभी तक आप भूले नहीं सर इसकी। हमने तो अभी कभी नाम ही नहीं लिया रेसिडेंस का भी। राहु ठीक है सर। सूर्य का कनेक्शन देखें, जिस दिन मदर की डेथ होती है सन उस दिन जो मून था वो सन के स्टार में था। नियम ये है कि सन को या तो 11वें हाउस के सब लॉर्ड से संबंध बनाए या दूसरे से बनाए, क्योंकि दूसरा इस केस में बाधक है और 11वां 8वां है। अम्बेश जी बनता है कि नहीं बनता? जी 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 सर। बताइए कैसे बन रहा है? और बहुत स्ट्रांग रिलेशन बन रहा है। यस सर राहु एज ए सैटर्न है हाँ और सैटर्न सेकंड में बैठा हुआ है। सर सैटर्न सेकंड में कहाँ बैठा हुआ है मेरे को ये बताइए। सर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है सर। कौन? सैटर्न। कहाँ बैठा है सर सैटर्न में? यहाँ तो सन और मरकरी बैठा हुआ है। सर नो 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 हाउस में नहीं सर, कस्पल पोजीशन में बता रहा हूँ। सर उसको कोर रूल बोला जाता है। कोरोल, सॉरी सर, कोरोल। फिर भी गलत बता रहे हो आप। देखें उस दिन मून सन के स्टार में है तो सन तो सेकंड का रेसिडेंट है, बादकेश में बैठा। यहाँ क्यों नहीं देख रहे आप? हाँ हाँ ये भी। मैं कह रहा हूँ बड़ा स्ट्रांग रिलेशन बन रहा है, आप देखते नहीं हो वहां। सर ये रूल लिखवाया है ना कि विद 8 सबसे लॉर्ड और द बादका और विद द प्लेनेट पोस्टेड इन दीज हाउसेस। शिकार लिखा है ना आपने? हाँ जी सर लिखा तो फिर सर यहाँ भी देखना चाहिए ना। है। हाँ जी सर। ये बन गया। पहला रूल हो गया कि मून सन के स्टार में था। सन मेरा बादकेश का रेसिडेंट है तो उसके सबसे लॉर्ड से संबंध बन गया। हाँ जी। अब सन को सिग्निफिकेटर बना दें। बनाइए, अभी बनाया सन इज इन राहु मून मून। हाँ जी। ठीक है। अब राहु को देखिए, क्या राहु 4 में है? राहु 4 में नहीं है। 11 में नहीं है। 5 में? 5 में है। नहीं है। लिख दो। 5 में है। 5 में है लिख दो। 10 में नहीं है, 2 में नहीं है। इसका मतलब मार्केश की इन्वॉल्वमेंट हुई। राहु ने किसका फल देना है? मून और सैटर्न का। मून तो 4 में लिखो और सैटर्न 2 में भी है। ये रहा सैटर्न। और सैटर्न 10 में भी है। इसका मतलब किस किस की इन्वॉल्वमेंट हो गई? 4 की हो गई, लगन की हो गई, मार्केश। हाँ मारक की हो गई, बाधक की हो गई। हाँ जी। बाधक की होगी। और कमिटमेंट मून कर रहा है तो मून तो सर 4 और 5 दोनों में ही है। 5वां इस केस में मार्केश है, ध्यान देना। हाँ 5वें में हाँ, मून मार्केश। बैठा भी है विद पीएस और 5वें का सब लॉर्ड भी है। तो ये रूलिंग लग गई। लग गई सर। सर दशा की तीनों कंडीशनें आपने लगाई और ट्रांजिट की भी 3 में से 2 लग गई हैं। अब ट्रांजिट की तीसरी कंडीशन पड़ी है, उसको भी अप्लाई करते हैं। The remaining planet of transiting Saturn, Jupiter, Sun, हाँ। Moon should co-rule in the ascendant or in a eighth or in a Marka or Badka. Simultaneously, they all should become the significator of death inflicting planets. देखें अगर डेथ हुई है तो इसका मतलब जो ट्रांजिट के अंदर सभी प्लेनेट ऐसी पोजीशन में पहुंचे हैं कि जो उसको डेथ दे रहे हैं। अब जरा देखें शिखा जी, हम फादर की डेथ को लेते हैं पहले। फादर की डेथ का ट्रांजिट खोल लें। हमने फादर की डेथ का सैटर्न का ट्रांजिट देख लिया कि वो किस साइन में था, जुपिटर साइन में था। और मून उस दिन सन स्टार में था। 2 ही प्लेनेट पड़े, बाकी नहीं पड़े हमने। ये रिमेनिंग है। अब देखें कि सैटर्न उस दिन किस स्टार में था? Venus. वीनस। वीनस। अब वीनस को यहाँ तो 9 में आना है, या 4 में आना है, अच्छा। या 10 में आना है, या 3 में आना है। जरा देखिए क्या वीनस किसी एक में है? यहाँ 10 में तो है ही है। हैगा। इसका मतलब जो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब वीनस को सिग्निफिकेटर बनाइए 9 4 10 3 का। Moon, Mercury, Venus. हाँ सीधी सी बात है। मून बार बार देख रहे हो, मून 4 में है।
मून 4 में। मरकरी मेरा 9-4 दोनों में है ना। और भाई 4 की इन्वॉल्वमेंट होके 1 और 8 से कमिट हो गया। और अब देखें मून जो है वो राहु के सब में है। राहु तो 3 में है, मारक और बाधक में। सर मून पे कहाँ से पहुंच गए? सर राहु सॉरी सैटर्न उस दिन किस स्टार में था? वीनस के। सर वीनस 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 था। वीनस किसके सब में है इसको देख रहे हैं, सॉरी। हाँ वीनस 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 के ही है। वीनस के ये। हाँ तो वीनस तो 10वें में आ रहा है मार्केश 10वें में, में आ रहा हाँ तो ये क्वालिफाई कर गया। है जी, हाँ कर गया। अब सैटर्न का तीसरा प्लेनेट पढ़िए जो सब लॉर्ड है ट्रांजिट में, वीनस वो भी वीनस ही वीनस। हो गया। वो भी चौथा वीनस पढ़िए, है। चौथा पढ़िए। राहु राहु। राहु राहु है। राहु तो मेरा सर तीसरे में आ रहा है जो मार्का और बादका में है। अब राहु को सिग्निफिकेटर बनाइए। राहु सैटर्न राहु जुपिटर। हाँ लिखो सैटर्न राहु जुपिटर। हाँ अब एक चीज देखें कि सैटर्न तो 9 में है, हाँ 10 में भी है। हाँ 10 में। इसका मतलब लगन की और मार्का की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हाँ। राहु किसके सब में है? राहु के। राहु के सब में है। राहु तो 3 में है जो मार्का बादका है। 3 हाँ में है। और राहु सैटर्न और मून को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न 9 में है, 10 में और मून 4 में है। लिख दे। हाँ राहु इज फाइनली इन द सब ऑफ जुपिटर। सर जुपिटर को देखें, जुपिटर तो 3 में आ रहा है जो मार्का और बादका है। मेरी नेसेसरी और एसेंशियल दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। तो हाँ जी। सैटर्न का ये ट्रांजिट चारों के चारों प्लेनेट ले लिया आपने। अब आइए जुपिटर के ऊपर आइए। जुपिटर किस साइन में था उस दिन? मरकरी। मरकरी तो सर मेरा 4 में को रूल कर रहा है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। हो गई। अब मरकरी को सिग्निफिकेटर बना दे। मार्स सन सन। हाँ करे। मार्स सन सन। मार्स तो सर 4 में देखा हमने, 10 में भी है। हाँ और सन जो मेरा 9 में है, ठीक है ना। इसका मतलब किसकी इन्वॉल्वमेंट हुई? 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई। और साथ में मारक की इन्वॉल्वमेंट होके लगन से कमिट हो रहा है, तो डेथ हो जाएगी। दूसरा प्लेनेट पढ़िए जुपिटर का। वीनस। वीनस पढ़ चुके हैं हम ऊपर। राहु राहु राहु। राहु पढ़ चुके हैं। राहु वीनस वीनस जुपिटर हो गया। जुपिटर भी पढ़ चुके हैं। जुपिटर भी पढ़ चुके हैं। अब सन में आइए, सन को रूलिंग में। सन किस साइन में? मरकरी भी पढ़ चुके हम लोग। पढ़ ले, मरकरी अभी पढ़ा तो है। मरकरी हमने मरकरी पढ़ गया। हाँ अब आ गया हमारे पास जुपिटर। सर अब सन पढ़ेंगे। सन का प्लेनेट, सन किस साइन में था उस दिन? अब सन के को रूलिंग में आइए ना। सर आपने जुपिटर पढ़ लिया है? जुपिटर पढ़ा नहीं था। सैटर्न का साइन क्या था जब डेथ हुई थी? अच्छा अच्छा ठीक है। अब सन के को रूलिंग पढ़िएगा। मरकरी मून वीनस मरकरी। देखिए मरकरी हमने पढ़ लिया। हाँ मून को वीनस पढ़िए। पढ़ लिया। वीनस भी पढ़ लिया। मून को पढ़ ले। मून तो चौथे में को रूल कर रहा है। मून आ गया आपका। मून मरकरी राहु। हाँ तो मून 4 में है, मरकरी 9-4 में है, हाँ राहु 3 में है। 3 9 10 4। हाँ तो वो दे देगा, ये सिग्निफिकेटर बन गया। हाँ। अब सन के दूसरे प्लेनेट पढ़िए। सर सन में हमारा मरकरी भी हो गया, मून भी हो गया, वीनस भी हो गया, अब मून मरकरी में आ जाए। हाँ मून के को रूलिंग। सैटर्न हो गया। हाँ सैटर्न और उसके बाद फिर सन भी हो गया। हाँ फिर केतु आ गया। हाँ। केतु करना है सर। मरकरी हो केतु चुका है। पढ़िए। देखें केतु तो चौथे में नजर आ रहा है मेरे को। हाँ देखें सामने। 1 मिनट। हाँ ये जी सर को रूल कर गया। हाँ केतु को सिग्निफिकेटर बना दें। मून राहु वीनस बन जाएगा। मून राहु वीनस। केतु 4 में है। को रूल कर रहा है।
ठीक है। पोजीशन स्टेटस भी है, हाँ। अरे हो या ना हो, वैसे को रूल करने की बात होती है सर। यहाँ आप रूल पढ़िए ना कि जो रिमेनिंग सर नहीं, वो प्लेनेट। मैं वो देख रही थी सर, हाँ मैं सिग्निफिकेटर के हिसाब से देख कर रही ले थी। कर ले, बना दे। हाँ सर ये कोरूल या सिग्निफिकेटर दोनों में से एक ही चीज चाहिए या दोनों ही? दोनों दोनों चाहिए सर, दोनों चाहिए। एंड वर्ड है ना बीच में, एंड सिग्निफिकेटर। हाँ तो एंड ही है, एंड साइमल्टेनियस लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये रूल राहु, हो गया सर। सर राहु आ गया 3 में, 9 में, 10 में, 4 में, फिर वीनस आ सर जाएगा देखें वो 3-4 ही प्लेनेट हैं, 10। वही ट्रांजिट में आए हैं, डेथ तभी होनी है। हाँ वही बाबा घूम रहा। ठीक है ना, यहीं से पता चल जाता है आपको कि कुंडली। अब आइएगा, सिमिलर एक्सरसाइज आपने मदर के लिए करनी है। मदर के लिए आपने सैटर्न का साइन पढ़ा और मून का स्टार पढ़ा। अब सैटर्न का स्टार पढ़िए क्या था उस दिन जब माता जी की डेथ हुई। सैटर्न के स्टार में था, जुपिटर के स्टार में था। जुपिटर के स्टार में था सर। अब रूल वही रहेंगे, हाउसेस बदलेंगे। अब आपकी तवज्जो जो है वो 4 और 11, 5 और 10 पे रहनी है, 2 पे रहनी। जुपिटर तो 11वें हाउस में को रूल कर रहा है, तो पहला आधी कंडीशन पूरी हो गई। हाँ अब जुपिटर को सिग्निफिकेटर बनाइए माता जी की डेथ के लिए। जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, जुपिटर जो है वो मरकरी स्टार में है। सर हाँ मरकरी तो 4 में भी है, 11 में भी है, हाँ और मरकरी और नहीं है। 4-11 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। हाँ जुपिटर जुपिटर के सब में है, हाँ तो जुपिटर तो सर 11वें में आ गया। हाँ और जुपिटर जो है वो सैटर्न के सब में है, सैटर्न 10वें में है, 2 में है। तो ये सिग्निफिकेटर भी बन गया और को रूल भी कर गया। अब पढ़िए अगला प्लेनेट। केतु है। सर केतु तो 4 में आ गया, लगन में आ गया माता जी के। हाँ सर ये पूरी अब सिग्निफिकेटर बनाए मदर के लिए। केतु सर मून, राहु, 4th में है। सर फिर वही बात, आप पता नहीं इसको क्यों नहीं पीछा छोड़ते सर उसका। आपने जब सिग्निफिकेटर की बनाने की बात की है तो उसको 4th में क्यों ले रहे हैं आप? ओके सर, ओके ठीक है। केतु मून राहु, सैटर्न मून राहु विनस। सर केतु को पढ़ेंगे मून राहु जुपिटर। मून राहु सर, जुपिटर हो ना? वीनस है सर। विनस है। हाँ मून राहु वीनस। जी जी। पढ़िए मून 4 में है। हाँ मून 4 में है। ठीक है, और राहु जो है राहु 5 में है। हाँ 5। और राहु जो है वो सैटर्न भी है। सैटर्न मेरा 10वें में है और दूसरे में है। ठीक है सर, बात करना आ गया। ठीक है, और फाइनल कंफर्मेशन जुपिटर है, वो 8th हाउस में है। वीनस, वीनस। हाँ वीनस है, सॉरी वीनस 10वें में है। हाँ अगला प्लेनेट पढ़िए सर। अब सर अगला प्लैनेट वीनस है। पढ़िए, वीनस तो मेरे को 10वें में वीनस तो हो नजर आ चुका रहा है। है, मार्का में को रूल कर रहा है। हाँ अब वीनस मून का, मरकरी विनस। वीनस को मून, सिग्निफिकेटर। मरकरी, वीनस। हाँ मून तो 4 में है, 4 में है। और मरकरी 4 और 11 दोनों में है। हाँ वीनस 10 वीनस में 10 में है। है। अगला प्लेनेट पढ़िए। अगला प्लैनेट सर सैटर्न के तो खत्म हो गए, जुपिटर के देखते हैं। हाँ करिए। जुपिटर का सन है। पढ़िए संजीव पुरी। जुपिटर का पहला जी। प्लेनेट सन था। अब इसको आप, मैं चाहूंगा कि आप पढ़ के दिखाएं क्या पहली रूलिंग क्या है। सर राहु, सन राहु मून मून। सन जो है पहले कहाँ को रूल करना चाहिए? सर इसमें 4 में करना चाहिए, या 11 में, या 11 में, या 5 में, या 10 में, या 2 में? 2 में तो है सर। हाँ 2 में बैठा हुआ है। जी सर। अब सन को सिग्निफिकेटर बना दें। सन राहु स्टार में है। राहु स्टार में है। अगर राहु के स्टार में है तो वो सैटर्न और मून के स्टार में भी है। सैटर्न मून सर, मून 4th में है। हाँ, और जो राहु है वो 5वें में है। राहु 5वें में है। और सैटर्न जो है, राहु है तो सैटर्न वो 10वें में है। जी सर। सर 8th में नहीं आ रहा। सैटर्न 2 सर, वो दशा के लिए रूलिंग है 1 और 8 की। अच्छा इसमें नहीं है। हाँ, और सैटर्न 2 में भी है। सैटर्न 2 में भी है। हाँ तो कर दे कमिटमेंट। ये मून कर रहा है, मून 4 और 5 दोनों में। हो गए सर। अगला करिए।
मरकरी आ जाएगा सर अगला। पढ़िए, मरकरी तो 4-11 दोनों में को रूल कर रहा है। हाँ, मार्स सन सन हाँ, सिग्निफिकेटर के लिए। मार्स तो 4 में है, 11 में है, 10 में है, 2 में है, 4 11 में है, 10 2 में है। और सन दूसरे हाउस का रेसिडेंट है बादकेश का। हाँ हो गया प्लेनेट। हाँ जी, हो गया। हाँ, इसी प्रकार आप बाकी देखें। अब आइए यहाँ हो जाएगा सब, देखें। अब आगे बात हम कस्पर रूल के ऊपर आते हैं। लगन का सब क्या प्लेनेट है? मरकरी। मून स्टार क्या है? मून। अब इस मरकरी का संबंध भी तो मून से होना चाहिए ना, मून स्टार से। हाँ जी। संजय पुरी, देखिए क्या बनता है। आज मैंने आपकी क्लास ले ली है संजीव कुमार, आप भी अभी भी नहीं समझेंगे तो सर फिर मुश्किल है आपके लिए। देखें, पूरा 1 घंटा आपके ऊपर तवज्जो दी है इस मामले में, क्या आप समझेंगे तो बाकी भी समझ जाएंगे। ठीक है सर। पढ़िए सर। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन होती है, जब हम कस्पर रूल किए थे हमने कहा था कि लगन के सबसे लॉर्ड का संबंध मून स्टार से होना चाहिए जी। क्या लगन का सबसे मरकरी है और मून स्टार मून है, क्या मरकरी और मून में कोई संबंध स्थापित होता है? यहाँ 3 कंडीशनें होती हैं। हाँ जी या जी दोनों प्लेनेट सेम हो, या एक दूसरे के स्टार, या सब में हो। सर, सब में है ना? हाँ, मून मरकरी के सब में है तो बन गया। है, हो गया। अब ही इज द जेंटलमैन, तो इसकी आर कितनी होनी चाहिए? सर इसके, सर फर्स्ट हाफ, अगर जेंट्स है तो फर्स्ट हाफ होनी 50 से कम होनी, 50 से कम होनी चाहिए। 50 से फर्स्ट कम हाफ, होना चाहिए। फर्स्ट हाफ। देखें, यहां मेल साइन राइज कर रहे हैं लगन के ऊपर, और आर्क मेरी 65 है। 50 से कम मैं हो। इसको यहां से सेकंड्स को कम करूंगा। ये मैंने कम कर दिया, मैं तब तक इसको कम करूंगा जब तक मेरे को ये 50 आगे से। हो गया। ठीक है, तो मैं इसको सर यहां रख सकता हूं। सर पीछे सब चेंज नहीं होगा? आप बताइए ना, क्या चौथे का सबसे मरकरी था वो वही रहा, मरकरी वही है। तीसरे में राहु था और वही रहा, 11वें का सबसे मरकरी था वही रहा, क्या चेंज हुआ बताइए? ठीक है सर, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ कस्पर रूल भी लग गए शिखा जी। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, आप अभी जैसे रिलेशन बना रहे थे मरकरी का, तब उसमें आप सब नहीं देख रहे थे, सिर्फ सर स्टार स्टार। आप देख लेना, क्यों नहीं देखना, बिल्कुल देखना है। सर सिर्फ आप स्टार से मैच कर रहे थे कि स्टार कॉमन हो या स्टार इंटरचेंज हो। हाँ सर, ये जब सब लॉर्ड से रिलेशन बनना है तो 4 कंडीशनें होती हैं। प्रेफरेबली आपको स्टार लेवल के ऊपर ही संबंध बनाए, सब या सब पे ना बनाए। क्या होता है, 95% कुंडलियां स्टार लेवल के ऊपर फिक्स हो जाती हैं, एक आधी कुंडली फंसती है, उसको हम सब या सब पे ले लेते हैं। कुंडली की बढ़िया तरीके से उसकी बीटीआर करने के लिए उसको जो नियम मैंने बताए आपको, उसको यही फॉलो करिए। अच्छा, अभी तक आप जो देख रहे थे ना सर, स्टार लेवल पे देख रहे थे सर, हाँ, सब स्टार पे पे। देखना है सर, स्टार पे देखना नहीं है, स्टार पे फिक्स करना है उसको। अच्छा, अभी यहाँ ठीक पे है। आपने सब पे हाँ, देखा। प्रेफरेबली जो है ना, हाँ, अगर मैंने बताया एक आधी कुंडली फंसती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, टाइम का होता है डाउट, तो उसमें फिर सब या सब तक ले लेते हैं। ठीक है सर। अब संजीव पुरी, लगन का सबसे मरकरी आ गया, इसका संबंध मून से भी बन गया। दूसरा, 1 7 10। इसकी हमने आर्क भी हमने फिक्स कर ली। तीसरा, इनके पहले बच्चे का मून स्टार क्या है, आपने ट्रांजिट लिया सर जी, हाँ जी सर, इसका केतु था सर। हाँ, केतु है। केतु है। 5वें का सब क्या है सर? इसका मून है सर। केतु और मून में स्टैब्लिश संबंध बनना है। बन गया, बन गया। बताइए, केतु तो बन मून गया। स्टार में है। केतु बन है गया। तो मून है। बन गया ना? बन गया। भाई, इसके पहले बच्चे का मून स्टार केतु है। जी जी जी। कैसे है, यहां देखिए, व्यू में जाइए, आपने ट्रांजिट नोट नहीं किया, मैं करवा देता हूं। ये होमवर्क दिया था आपने, वो भी नहीं किया, तो मैं यहाँ क्या करता हूं, इनके पहले बच्चे का जन्म कब था? 24 जुलाई 1971 और 1920 आवर्स। ठीक है, इसका गोचर नोट करिए। गोचर मून का सर स्टार 24 लॉर्ड जुलाई 1971 का गोचर जैसे मदर की फादर की डेथ के लिए किया है ना, तो सर इस इवेंट का भी तो गोचर नोट करेंगे ना आप लोग। जुपिटर सन मून को लिखें। जिस दिन पहले बच्चे का जन्म होता है उस दिन जुपिटर क्या था, ये यहां से नोट करें। जुपिटर है
जुपिटर राहु मरकरी मून। जुपिटर मार्स जुपिटर राहु मून। मार्स जुपिटर राहु मून। करिए। सन क्या था? सन है, मून सैटर्न केतु मून। ठीक है। और मून क्या है? सन केतु सन वीनस। केतु वीनस मरकरी। इसका मतलब जिस दिन पहला बच्चा जन्म लेता है उस दिन मून स्टार केतु था। ठीक है ना? हाँ जी। केतु का संबंध पांचवें भाव के सबसे हो या पांचवें भाव का जो प्लेनेट बैठा उसके साथ हो। अरे जरा केतु तो मून स्टार में है। ठीक है सर। केतु मून स्टार में है और मून पांचवें हाउस का सबसे लॉर्ड है, तो उसका संबंध बन गया। अब पहला बच्चा मेल है। शिखा जी 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 पांचवें कस्प के ऊपर क्या साइन राइज कर रहा है? सर ये तो टॉरस कर रहा है। टॉरस इज अ फीमेल साइन। फीमेल साइन है, तो तो आर इसकी आर्क 50 से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी। अब मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा तो सर मेरा यहाँ से लगन की आर्क बदल जाएगी। हाँ जी, बाई फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे पीछे जाना। जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेकंड और पीछे कर देता हूँ। देखें ये पांचवे का सबसे मून से क्या आ जाएगा, सन। ये देखिए मैंने 2 सेकंड कम किए तो यहाँ सन आ गया। अब सन का संबंध केतु से बनना चाहिए, नियम तो ये है। देखें सन का संबंध केतु से बनता है सन का संबंध, और बहुत बढ़िया तरीके से बन रहा है। संजीव पूरी आइडिया भी दे दिया आपको। सर पोजीशन है सर, पॉजिटिव। क्या उससे कहाँ पॉजिटिव है बोले? सर राहु एज अ मून है हाँ और केतु का भी सर स्टार्ट मून उसका है। ठीक है। सन का ठीक सबलॉर्ड कहा। और सुन लिए, नहीं सब लॉर्ड की बात नहीं होती सर। देखें जो सन है पांचवे का सबसे, वो राहु स्टार में है। बोले ठीक है सर। लिखे सर, अगर सन नहीं राहु नहीं, ठीक स्टार है में है राहु स्टार में। तो वो तो मून के स्टार में भी हो गया, ओ क्योंकि राहु मून को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके 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 सर। और इधर से केतु भी मून स्टार में, दोनों प्लेनेट सेम स्टार में। ये सर बारीकियां सीखिए प्लीज। ठीक है सर। शिखा समझ रही हैं आप? जी सर। सर ये बारीकियां, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। सिर्फ मेरे एक बारी 2 बारी समझाने से नहीं बात बनी। सर आज की क्लास में बहुत डांट पड़ रही है। नहीं नहीं ठीक है ना। ठीक है सर। तो पांचवे का सब हमने केतु के साथ संबंध बना दिया और आर्क भी हमने रेलिवेंट हाफ में ला दी। हाँ तो ये मेरा कस्पर रूल नंबर लग गया। यहाँ जेनेटिकल कनेक्शन भी फिक्स कर लिया और मैंने आर्क भी फिक्स कर ली। अब सर वो रह गया 1 7 10 कह रहे थे आप। 1 7। चलिए करते हैं। सन में आइए। सन का साइन है सैटर्न राहु मून मून। ठीक है। पहला प्लेनेट ले लें, सन का पहला प्लेनेट है सैटर्न। अब यहां आइए, सैटर्न इज इन मार्स स्टार एंड जुपिटर सब। मार्स तो मेरा 10वें हाउस में को रूल कर रहा है, ये देखिए। और जुपिटर मेरा 1 में है। कहने का मतलब 10वें की इन्वॉल्वमेंट होके 1 से कमिट हो गया, ये क्वालिफाई कर गया। दूसरा प्लेनेट क्या है संजीव पुरी? राहु। राहु इज इन सैटर्न स्टार एंड राहु सब। सैटर्न 1 में नहीं है, सैटर्न 7 में है, सैटर्न 10 में है। 7 और 10 की इन्वॉल्वमेंट हो गई जी हो गई। और राहु के सब में है, तो राहु तो सर 7 में है, ये भी क्वालिफाई कर गया। तीसरा प्लेनेट क्या है? मून। मून इज इन मून स्टार एंड मरकरी सब। मून फर्स्ट में है, मून तो 1 में है और मरकरी भी है 7 में है, 7 में है। ये भी क्वालिफाई कर गया। अब मून के को रूलिंग पढ़िए। मून का पहला को रूलिंग है वीनस। वीनस। वीनस इज इन मून मरकरी, कर जाएगा। मून मरकरी किया हमने, मून 1 में मरकरी 7 में, 1 और 7 में। हाँ अब मून का दूसरा प्लेनेट मून है। मून हम ऊपर कर चुके हैं। पढ़ चुका। तीसरा प्लेनेट है मरकरी। मरकरी 7 में है। मरकरी इज इन मार्स स्टार एंड सन, इसको पढ़ना होता है। मार्स स्टार। ठीक है। मार्स। हाँ। और चौथा प्लेनेट क्या है, ये भी पढ़ लिया हमने। भाई मून का चौथा प्लेनेट क्या है?
राहु राहु इसलिए यहाँ पढ़ा ना हमने, पढ़ चुके हैं हम। पढ़ लिया तो अब नीचे आइए, लगन के कोर रूलिंग पढ़िए। लगन का पहला प्लेनेट क्या है? जुपिटर। जुपिटर इज इन मरकरी स्टार एंड जुपिटर सब। मरकरी इज इन मेरा 7। 1 में है, मरकरी 7 में है। हाँ 1 और 7 की इन्वॉल्वमेंट होके जुपिटर के सब में है, तो जुपिटर लगन में है। हाँ 1 में दूसरा प्लेनेट वीनस है। वीनस को हमने मून में पढ़ लिया है। पढ़ लिया है। पढ़ लिया। तीसरा प्लेनेट मून है, मून पढ़ लिया। पढ़ लिया है, मरकरी पढ़ लिया। अब ध्यान आ गया? मरकरी पढ़ लिया। वीनस मून मरकरी, ध्यान दें यहाँ। हाँ। वीनस यहाँ है, मून यहाँ है, मरकरी यहाँ है, मून है, ये सारे प्लेनेट वही आएंगे वो। यहीं से तो इसकी कुंडली का पता चल जाता है। सर एक बात बताइए सर, ये शुरुआत कहाँ से करेंगे, कौन सी वाली उससे? सर देखें, मैं बताऊं, जब आपके पास कोई इवेंट नहीं है तो आप कस्पल रूल से करेंगे। अच्छा। अगर आपके पास इवेंट आ जाता है तो फिर कस्पल रूल लगाने की पहली कोई जरूरत नहीं है, ताकि अपना समय व्यर्थ ना करें, आप सीधा इवेंट वेरिफिकेशन पे जाएं। ठीक है। जैसे अभी हमने किया। हाँ। अब इसमें 2 इवेंट रह गए हैं, शादी का रह गया और एक बच्चे का। जी ठीक है। हाँ। एक कल की क्लास में करेंगे। ठीक है। ज्यादा डोज नहीं देंगे, इसकी प्रैक्टिस करिए घर में दवा। सर सर 1-2 प्रैक्टिस की क्लास बढ़वा दीजिए सर। आप करिए ना, उसमें क्या काम है, बढ़ाइए। इसके ऊपर तो काम ही आपने करना। कुछ कर, आप तो ट्रांसलेट भी लिख के नहीं लाते हैं तो क्या करेंगे बताइए। सर एक ही बार तो छूटा है सर, इतनी बार मत चलिए बोलिए। कोई बात नहीं, इसको कल करिए ना, कल करेंगे। कल जो पहला इनिशियल जो हमारा टाइम होगा ना, जो आज हमने पढ़े हैं, कल उसको रिवाइज करेंगे। 5-10 मिनट पहले रिवीजन में लगाएंगे। ठीक है, तो पढ़ के आएंगे तो फिर तैयारी से आइए ना। अगर मेरे साथ एनकाउंटर करना आपने तो तैयारी से आइएगा। करिए, मैं तो चाह रहा हूँ करिए, लेकिन ना कुछ करें तो सही। हाँ करेंगे सर। है, ये कर लें यार, थोड़ा वक्त निकालें। आज की डेट में जो पढ़े इतने, हमने 1-1.5 घंटा बोला है, तो सर आप भी थोड़ा सा मेहनत तो करिएगा सर ना। वो एक चीज आपने वो बोली थी सर, जिसका बिल्कुल भी टाइम नहीं पता, उसमें उस केस में क्या करना है? सर वो भी कर दूंगा, मैं बता दूंगा। वो उसका एक थोड़ा सा नियम है, मैं देखता हूँ उसको। आप ये यहाँ करिएगा पहले, ठीक है ना। सर अच्छा, ये जो डेथ वाला बताया, इसमें अगर ग्रैंडफादर की डेथ निकालनी हो तो हम कहाँ से लेंगे? 5 ग्रैंडफादर का हाउस जो होता है ना, लगन 5 है। 9 से 9। 5, हाँ 9 से 9, 5 और 12 लिख लें। ग्रैंडफादर की डेथ के लिए 5, 12, 6, 11। 5/1 लिखें। 5, 1, 12/8, 6/2। और 11/7। ठीक है। और बाद के डिपेंड करेगा कि क्या साइन रहेगा। हाँ ठीक है। सब लोग अपने कैमरे बंद करके बैठे। चलिए सर, मिलते हैं, कल मिलेंगे। तैयारी से आइए प्लीज। रिकॉर्डिंग शेयर कर ठीक देना है सर, हैं? थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग थोड़ा टाइमली शेयर कर देना, जिससे हम रिवाइज कर पाए काइंडली। क्या होगा? रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी शेयर कर देना काइंडली। हाँ मैं कोशिश करूंगा हो जाए जल्दी। ये रोडा जी करते हैं सर, मैं नहीं करता। जी मैं कोशिश करूंगा जल्दी शेयर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक सर, है। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।